अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, बड़ी खुशी का दिन है। हुज्जाज कराम मीना के अंदर पहुंच चुके हैं। माशाअल्लाह दुआओं के अंदर लगे होंगे। और आज तो बड़ा ही मुबारक दिन है, जुम्मे का दिन। और जुम्मे के दिन अल्लाह ताला इंसान की दुआओं को कबूल करते हैं, रद्द नहीं करते। और हुज्जाज कराम तो मुसाफिर हैं, इनकी सारी दुआएं कबूल ही कबूल है। अल्लाह ताला से जितना मांग ले, जितना आप लोग अपनी आखिरत बनाना चाहें और जितना दुनिया मांगना चाहें, अल्लाह ताला से दोनों चीजें मांगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, दोनों मांगे अल्लाह ताला से। और जुमे के दिन आखिरी वक़्त के अंदर एक ऐसी घड़ी है, उलमा ये फरमाते हैं ये वक़्त असर से मगरिब तक का है। इसमें एक ऐसी घड़ी है, अल्लाह ताला से इंसान जो मांगता है अल्लाह ताला उसको दे देते हैं। मुहतरम नाजरीन, दुआओं के अंदर याद रखना, मेरा नाम है हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से हूँ। अपनी दुआओं के अंदर खुसूसन याद रखना और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, अपने मुल्क पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पूरी दुनिया को ज़रूर याद रखना। मुहतरम नाजरीन, योम अरफा 9 ज़िलहज्जा की बड़ी फजीलत है और इसकी बेहतरीन दुआ आप लोगों को भी बताऊंगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम अरफा के रोज़े रखने की भी फजीलत और तरगीब दी है। और ये जो रोज़ा रखना है ये गैर हाजियों के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम अरफा का रोज़ा नहीं रखा और हाजियों के लिए सुन्नत ये कि योम अरफा का रोज़ा ना रखें। यहाँ गर्मी की शिद्दत है, रोज़ा रखेंगे आप लोगों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। हज का जो दिन है, इस दिन सबसे बड़ा काम दुआएं मांगना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में लंबी दुआ मांगी अपनी ऊँटनी पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा भी नहीं रखा। कैसे पता चला कि आपने रोज़ा नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दूध की लस्सी दी गई, आप दूध की लस्सी को पसंद करते थे, सहाबा ने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पी लिया। तो इससे पता चल गया कि हमारे नबी का रोज़ा नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जो हुज्जाज कराम है वो रोज़ा ना रखे। आपने भी नहीं रखा, हुज्जाज कराम भी ना रखें। लेकिन जो गैर हुज्जाज कराम हैं वो अपने मुल्क के एतबार से, जब आप लोगों के यहाँ 9 ज़िलहज्जा हो, पाकिस्तान में 9 ज़िलहज्जा इतवार के दिन ईद बनेगी, पीर के दिन, और सऊदी अरब में 9 ज़िलहज्जा बनेगा हफ्ते के दिन, ईद बनेगी इतवार के दिन। इस तरीके से जो लोग सऊदी अरब के अंदर गैर हुज्जाज है वो भी कल रोज़ा रख लें। इस रोज़े की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इस रोज़े की बरकत से आइंदा साल और गुज़श्ता साल के यानी 2 सालों के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। उलमा ये फरमाते हैं इससे गुनाह जो मुराद हैं वो सगीरा गुनाह हैं। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होंगे। हम कबीरा गुनाहों से भी तौबा करते रहें और इस रोज़े को ज़रूर रखें। मुहतरम नाजरीन, इस रोज़े को हमने छोड़ना नहीं है। योम अरफा जहन्नम से रिहाई पाने का दिन है। कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला योम अरफा से ज़्यादा अपने बंदे को रिहाई देता हो। अल्लाह ताला उनके करीब हो जाता है, फिर फ़ख्र के तौर पर पूछता है उन लोगों को मेरी रहमत और मग़फ़िरत के सिवा क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस दिन में बड़े लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। फिर अल्लाह ताला बंदों के करीब हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला चाहते हैं इन बंदों को मेरी रहमत और मग़फ़िरत के सिवा क्या चाहिए। अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला से मांगा करें, मग़फ़िरत भी रहमत भी। मुहतरम नाज़रीन, आप लोगों से कहूँगा अल्लाह ताला से ज़्यादा मग़फ़िरत मांगे, रहमत मांगे, हर चीज़ अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह का क़ुर्ब मांगे। अरफा के दिन आप लोगों ने जब दुआ मांगनी है उसके लिए हाथ को उठाएं। ऐसी ही दुआ मांगनी है जैसे कि आप लोग दुआ मांगते हैं। जब हाथ थक जाए तो नीचे कर लें। जब दोबारा आप लोगों के अंदर कुव्वत पैदा हो जाए तो दोबारा हाथ उठाकर फिर दुआ मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से दुआएं मांगी हैं। तो आप लोगों को ये 2 हदीसें भी सुना देता हूँ, फिर उसके बाद बात को ख़त्म करता हूँ। हदीस, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक उठाकर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहा, फिर ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, अल्लाहुम्मा हदिनी बिल हुदा व नक्किनी बित तक़वा वग़फ़िर ली फ़िल आख़िरति वल ऊला। ये हमारे नबी ने दुआ मांगी। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसकी है और उसके लिए हम्द है,
اے اللہ تو مجھے ہدایت پر رکھ اور تقوی کے ذریعے پاک فرما اور مجھے دنیا آخرت میں بخش دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ دیے اتنی دیر جتنی دیر میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا سکے۔ اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر وہی کلمات اور دعا پڑھی، پھر اتنی دیر ہاتھ چھوڑے رکھے جتنی دیر میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا سکے، پھر تیسری مرتبہ وہی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے روز بہترین دعا اور جو دعائیں میں نے کی یا مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ان میں بہتر دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مختصر دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ محترم ناظرین، عرفہ کے دن کی بہترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے دعائیں کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعائیں مانگی ان میں بہتر دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور تیسرا کلمہ بھی پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس طریقے سے ہم لوگ پڑھتے رہیں اور استغفار بھی کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں سے کہوں گا ان دنوں کے اندر آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں اور اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت مسلمہ کو یاد رکھنا ہے۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے ولاگ میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔